एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन तक। दरअसल गुरुग्राम में दो भाइयों की हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि दो भाइयों को गोली मारने के बाद बदमाश इस दौरान करीब 20 राउंड फायरिंग कर फरार हो गए। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गुरुग्राम में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया? बड़ा सवाल है गुरुग्राम पुलिस के लिए। अगर ऐसा सवाल पूछा जा रहा है तो पूरे पुलिस महकमे को मिलकर जवाब दे देना चाहिए। क्या वाकई आपका इकबाल खत्म हो गया या क्या वजह है? अज्ञात बदमाश इस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपके अलावा भी औरों के पास बुलेट है, देखिए कैसे वो सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं और निकल लेते हैं। 1 2 3 4 गोली नहीं चलाई, 20 राउंड फायरिंग की है। पूरा इलाका दहल गया, हड़कंप मच गया, लोग डर गए और उसके बाद वो फायरिंग करके वहां से निकल भी गए। दो भाइयों की मौत हो गई है। हमलावर अज्ञात थे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए तस्वीरें भी सामने हैं। आवागमन भी चालू है इस रोड पर। अब आप बाइक सवार को भी देख सकते हैं, जिन्होंने जब ये हादसा वहाँ पर ये वाकया देखा उन्होंने बाइक थोड़ा पहले रोक लिया है। किसी का डर नहीं है, कोई डर नहीं है। ये पता नहीं कहाँ के बाहुबली हैं, कितने रसूखदार हैं जो गोली बंदूक लेके चलते हैं, 20-20 राउंड फायरिंग कर देते हैं मिलेनियम सिटी में, गुरुग्राम में। यहाँ पर अगर हालात ऐसे हैं तो दूर दराज के इलाकों में फिर ये बदमाश अगर ऐसे ही खुले घूमते रहे तो क्या करेंगे? तस्वीरें आपके सामने हैं। ये कानून को धत्ता बताती हुई तस्वीरें हैं। इन्हें कानून का लेश मात्र भी डर नहीं है, नाम मात्र भी डर नहीं है। इन्होंने बता दिया रात के अंधेरे में नहीं ये कृत्य हुआ है, दिन के उजाले में इस तरह की हरकत को अंजाम करके अज्ञात बदमाशों ने दिखा दिया कि कानून का डंडा हम पर असर नहीं करेगा, हमें किसी कानून का कोई खौफ नहीं। न्यूज रूम की ओर सीधे रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सुशील, मैं हैरान हूँ, अगर मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में इस तरह के वाक्यों को अंजाम दिया जा सकता है, दिन दहाड़े चलती सड़क पर अंजाम दिया जा सकता है जहां आवागमन भी लोगों का चालू है। तस्वीरों में हम साफ देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने अपनी गाड़ी को है थोड़ा पहले रोक दिया है। आराम से फायरिंग हुई है, 20 राउंड फायरिंग हुई है। बदमाश अभी भी अज्ञात है। बिल्कुल अनामिका, देखिए गुरुग्राम के पटौदी इलाके की घटना है और दिन दहाड़े है। 9 बजे या 9:15 से 9:15 के बीच की ये घटना बताई जा रही है। ये जो दोनों भाई हैं परमजीत ठाकरान और सरजीत ठाकरान, ये दोनों इसमें से परमजीत ठाकरान पूर्व जिला पार्षद रह चुका है और दोनों भाई शराब कारोबार में अभी बताए जा रहे हैं कि शराब कारोबारी हैं। आज सुबह 9 बजे की घटना है और दोनों भाई अलग अलग स्थानों पर थे, यानी दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर से ज़्यादा थी और अज्ञात हमलावर जो थे वो 3 की संख्या में बताए जा रहे हैं। बाइक सवार आते हैं और फिर बारी बारी करके दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा राउंड गोलियां वहां चली हैं और घात लगाकर जिस तरह से हमला हुआ है उससे साफ लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों में अगर इस तरह से हमले होने लगे तो निश्चित तौर पर गुरुग्राम की पुलिस कहीं ना कहीं पंगु या बौना जरूर साबित हो रही है। हाल ही में पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम में ज्वाइन की हैं और उन्होंने ज्वाइन करते ही एक बैठक भी ली थी और क्राइम फ्री गुरुग्राम को बनाने की बात कही थी। और पहली घटना घटी है दिन दहाड़े इस तरह की जो वारदात हुई है, उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे कई सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। बिल्कुल सवालिया निशान ऐसे जो खाकी को दागदार कर देंगे अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो। इतना लचीला कानून नहीं है और इतनी सुस्त पुलिस भी नहीं होनी चाहिए कि कोई 20 राउंड फायरिंग करके चला जाए। सीसीटीवी फुटेज है, तस्वीरें हैं सामने और अभी तक वो बदमाश अज्ञात ही हैं। ये बात समझ से बाहर है। यहाँ पर जो नई कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं कलौजी, उनके लिए चुनौतियां लगातार दिनों दिन बढ़ रही हैं। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि आपके आने से कहीं खौफ पैदा होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, बल्कि बदमाशों को ऐसा लग रहा है कि खुली छूट मिल गई है कि वो किसी को कभी भी मार के जा सकते हैं। दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम देना, आसपास के लोग डर गए हैं। पुलिस क्या कह रही है, उनके हाथ कोई कड़ी लगी क्या? क्योंकि तस्वीरें हैं उनके पास, सामने तस्वीरें हैं, चश्मदीद हैं उन तस्वीरों में। अब बिल्कुल देखिए चश्मदीद भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी है। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से सीसीटीवी में दिख रहा है कि हमलावर आते हैं, पीछे वो उनके हाथ में कट्टा नुमा जो हथियार है वो उनके पीछे है और पीछे करके सामने जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, जो जिस शख्स को गोली लगती है वो गिरता है, उसके बाद भी कई राउंड वहाँ फायर किए जाते हैं। और आसपास के जो लोग हैं, खुला सड़क है, दिन का माहौल है, लोग आसपास में होते हैं, ग्रामीण होते हैं, गोलियों की आवाज़ सुनते हैं और वहां के बाद दूसरे भाई के पास जाते हैं। हालांकि देखिए अनामिका, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि इन दोनों भाइयों की जो हत्या हुई है उसमें हमलावर सेम थे या फिर 2 टीम हमलावरों की थी। हालांकि पुलिस के हाथ
सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, चश्मदीदों से बातचीत हुई है और पुलिस कैमरे पर तो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन पुलिस का मानना है कि इन तस्वीरों के माध्यम से जो हमलावर हैं उन तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। जी, आपसी रंजिश या क्या वजह बताई जा रही है? परिवार के दूसरे लोग फिलहाल तो बात करने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन पुलिस ने पूछताछ तो की होगी। कुछ पता लगा? आपसी रंजिश का मामला था, जमीन विवाद था या क्या था? हाँ नहीं, निश्चित तौर पर देखिए परिवार के सदस्य तो कैमरे पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो आसपास के लोग थे उन्होंने केवल घटना के बारे में बताई कि ये इस तरह से घटना घटी है कि किस तरह से जो हमलावर आए उन्होंने फायरिंग की और गोलियां बरसाई। और जो मामला सामने आ रहा है, जो देखने से जो प्रतीत हो रहा है उसके मुताबिक साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का मामला जरूर हो सकता है। हालांकि अभी तक पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही है और पुलिस का मानना है कि जल्द से जल्द जो हमलावर होंगे वो पुलिस पकड़ में होंगे, उसके बाद ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी, पुलिस का मानना है कि जल्द पकड़ लेगी, लेकिन कब पकड़ेगी इस पर तो निगरानी करनी होगी। नजर बनाए रखिए, फौरन लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद।